बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं। जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। अब मैकेनिज्म किसी जो मशीनरी का कुछ पुर्जे वगैरह होते हैं उनको मैकेनिज्म कहते हैं, या इस तरह का जो एक प्रॉपर अमल हो रहा होता है उसको मैकेनिज्म कहते हैं। अब सबसे पहली लाइन में वो तो कहता है कि लंग्स जो है ना वो खुद ब खुद तो हवा को ना ही बॉडी के अंदर अपने अंदर ले जा सकते हैं और ना ही बाहर निकाल सकते हैं। ये सारा जो काम है 2 चीज़ें करती हैं, एक है डायाफ्राम और दूसरा है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये मिल के जो होता है पूरा ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म, इसको कंप्लीट करते हैं, यानी अकम्प्लिश करते हैं एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। लंग्स का फूलना और फिर सिकुड़ना जो है वो ये डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ उसने बताई डायाफ्राम। डायाफ्राम अब क्या होता है, एक डूम शेप होता है, स्केलेटल मसल्स है जो थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करता है फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी से। यानी इन दोनों के सेंटर में पाया जाता है ये डायाफ्राम, इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करता है। अब दूसरी चीज़ जो है वो 2 सेट होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स के। इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो ईच पेयर ऑफ रिब जो है उसके दरमियान बिटवीन पाए जाते हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉर्सर और जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल। अब जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो डायगोनली रन करते हैं और लेकिन होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ डायरेक्शन में, इनटू टू सेट ऑफ मसल्स। अब ब्रीथिंग के 2 मेन फेजेस होते हैं। एक फेज है इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है टेकिंग एयर इनटू द बॉडी और एक्सपायरेशन मीन टेकिंग एयर आउट ऑफ द बॉडी। कि जिस्म के अंदर जो हम हवा लेके जाते हैं उसको इंस्पायरेशन कहते हैं और जिस्म से बाहर जो निकालते हैं उसको एक्सपायरेशन। अब हम बराबर देखते हैं कि क्या ये देखें, ये इसने बताया कि ये नीचे देखें डूम शेप डायफ्राम है, देन ये जो है वो रिब केज है, पसलियाँ यानी जिनको हम उर्दू में। अब हम देखते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या फ़र्क होता है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इट इज़ टेकिंग इन ऑफ एयर, कि हवा को अंदर ले जाना। ये एक एक्टिव फेज़ होता है। अब इंस्पायरेशन में होता क्या है, कौन-कौन से इवेंट टेक प्लेस होते हैं। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जब कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम डायफ्राम बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी वो बिल्कुल सीधा हो जाता है या फिर लेस डोम शेप हो जाता है। यानी जितना वो डोम होता है उससे कम हो जाता है। इसमें अब क्या होता है कि कंट्रैक्शन हो जाता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की। जो एक्सटर्नल जो बाहर वाले इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन होती है, वो सिकुड़ जाते हैं। जबकि जो रिलैक्स है वो इंटरनल कॉस्टल है। कि इंटरनल जो इंटरकॉस्टल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से जो रिब केज है वो मूव करता है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये ऊपर की तरफ उठता है और आगे की तरफ बढ़ता है। ये रिज़ल्ट जब इस तरह का इवेंट टेक प्लेस होता है तो जो इनर स्पेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है थोरैसिक कैविटी की, जिसकी वज़ह से कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर इन द thorax and hence in the lungs is reduced to less than atmospheric pressure। तो क्या होता है कि जब वो ऊपर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे जो थोरैक्स और जो लंग्स हैं उनका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, लेस हो जाता है। एयर देयरफॉर एंटर द लंग्स एंड alveoli बिकम इन्फ्लेटेड। तो क्या होता है कि जब उनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है बाहर की एयर से, तो एयर जो है ना फिर इवेंचुअली फाइनली जो है ना एंटर हो जाती है हमारे लंग्स में और फिर एन alveoli बिकम इन्फ्लेटेड और alveoli तक पहुँच जाती है, वो फिर फूल जाती है। इसका अब जो दूसरा ब्रीथिंग का स्टेप है वो है एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हवा को अपने फेफड़ों से बाहर निकालते हैं। ये पैसिव फेज़ है, जबकि जो इंस्पायरेशन है वो एक्टिव फेज़ है, एक्सपायरेशन पैसिव फेज़ है। अब एक्सपायरेशन में टोटली उसके अगेंस्ट होता है। होता क्या है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन में क्या था, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, उसमें क्या था, कंट्रैक्शन हो रही थी डायफ्राम की, जो इंस्पायरेशन था। जबकि जो एक्सपायरेशन में आप डोम जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। क्या हो रहा है कि कॉजेज़ इट टू बिकम मोर डोम शेप। जब वो रिलैक्स होगा तो यानी वो खुद नॉर्मल होगा, तो जो डोम था असल में, क्योंकि इंस्पायरेशन में तो वो थोड़ा कंट्रैक्ट हो गया था। अब जो जब आएगा इंस एक्सपायरेशन तो ये पूरी जो डोम है वो पूरा ओपन होगा, रिलैक्सेशन हो जाएँगे। इन एक्सटर्नल जो इंटरकॉस्टल है वो रिलैक्स हो जाएँगे, जबकि जो इंटरनल कॉस्टल हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएँगे, उनकी कंट्रैक्शन हो जाएगी। इस तरह कॉज़ करेगा कि रिब जो है वो मूव करेगी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जो इंस्पायरेशन में वो अपवर्ड मूव हुई थी और आगे फॉरवर्ड, इसमें क्या है कि डाउनवर्ड और बैकवर्ड उसके उल्टा हुआ है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो इनर स्पेस है वो डिक्रीज हुई है थोरैसिक कैविटी की, तो कॉन्सिक्वेंटली नतीजन तौर क्या है कि जब स्पेस कम है तो फिर उन्होंने गैस जो है ना वो लंग्स से बाहर फेंक दी है।
तो एटमॉस्फेरिक इसमें जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, देयरफॉर एयर इज फोर्स टू एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स। इस तरह जो है ना वो एयर को मजबूर किया जाता है कि उसको धक्का दिया जाता है ताकि वो आपके लंग से बाहर चल जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।